वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जी हाँ बच्चों, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल आपकी पाठशाला पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर। आपका एग्जाम आपका 1 तारीख से होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें विस्तृत है, देखने वाले हैं कौन अपरिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, 0 1 2 √2 कौन अपरिमेय है, तो कौन अपरिमेय है, √2 सही हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, इसमें पूछा कौन परिमेय है, 0 √2 पाई और इनमें से कोई नहीं, तो आपका 0 ये क्या है, आपका परिमेय संख्या होती है। 0.6 बार किसके बराबर होती है, तो बच्चों ये आपको बताना है। 0.6 बार, देखिए 0.3 के ऊपर बार ये होता है 1/3, तो आपको क्या कह रहा है, इसको कह रहा है 0.6 बार, राइट। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/3 जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। सो A जो है आपका सही हो जाएगा। 64 की पावर 1/2 इसको लिख सकते हैं 8 स्क्वायर की पावर 1/2, और 2 से 2 कट जाएगा तो बराबर आएगा 8। तो सही इसका आंसर ऑप्शन डी। 5 नंबर देखो बच्चों, इनमें से कौन बहुपद नहीं है, ये तो बहुपद है पहला वाला, दूसरा वाला बहुपद नहीं है, y + 2/y ये बहुपद नहीं है। 6 नंबर देखिए, बहुपद इसकी घात क्या है, तो मैक्सिमम घात कितनी है, 3, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3। ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर देखो बच्चों, x - 5 का शून्य जैसे बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 5, ऑप्शन ए। x + 1 से इस वाले को भाग देने पे शेषफल क्या मिलेगा, तो x बराबर -1 यहाँ पे रख दीजिए, तो 3 गुणे -1 का क्यूब प्लस -1 और -1 बराबर 3 गुणे -1 और -1 तो देखिए क्या बनेगा, -3 -1 बराबर -5। तो सही आंसर आपका यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे आपका बन जाएगा 3 माइनस, देखिए 3 माइनस, देखिए भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो यहाँ पे सही आंसर तो -5 आ रहा है, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 लिखा हुआ है, राइट। और एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए x बराबर यहाँ से शून्य निकाल लेना है, -1 बनेगा, और यहाँ पर वैल्यू रख देना है, तो 3 गुणा -1 की क्यूब करेंगे तो यहाँ पे -1 ही आएगा, और माइनस का ये भी 1 हो जाएगा, और ये प्लस है, ये -1 और -1, राइट। तो ये हो जाएगा -3 और -1 यानी -3 -4 -5, तो -5 आ रहा है। ऑप्शन कहीं नहीं है तो आप इसमें एक लिख लीजिएगा, -5 इसका सही आंसर होगा, ये गलत छपा हुआ है। 9 नंबर, ये किसके बराबर है, तो ये देख लो बच्चों, x + y इसका होल स्क्वायर के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10 नंबर, इनमें से कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण इसमें बी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें दो चर हैं और रैखिक भी है। रैखिक का मतलब जो चर हैं उनकी घातें 1 होनी चाहिए। 11 नंबर, हलों की निम्नलिखित हलों में कौन समीकरण इसका हल है, इस समीकरण का हल कौन सा है, इसमें से वैल्यू पुट कर दीजिए। इसमें देखिए दोनों का जोड़ 6 होना चाहिए, ऐसा x बराबर 2 रखेंगे, y बराबर 1, तो ये नहीं होगा पहला वाला। दूसरा x बराबर 1, y बराबर 2, तो 4 और 1 5, ये भी नहीं होगा। और 2 और y 2, 2 और 2 दूनी 4 दूनी 6, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जैसे रखिएगा। तो देखिए 2 + 2 दूनी 4 बराबर 6, ये सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, y बराबर 3x का आलेख मूल बिंदु से होकर के जाएगी, हाँ या नहीं, बिल्कुल जाएगी। देखिए इस तरह से y = mx जो होता है वो आपका मूल बिंदु से ही होकर के जाती है रेखा। देखिए y x का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0 होता है बच्चों, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है बच्चों, हमारे सभी बच्चों को पता होगा। 15 नंबर देखो, बिंदु जो है P, उसका निर्देशांक क्या है, P यहाँ पर है, तो x पहले है आपका 3, y कितना है 2, तो 3, 2 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। 16, रेखाएं समांतर होती हैं यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती, ये कैसा कथन है, किस रूप में दिया गया, तो ये एक परिभाषा है बच्चों, याद रखना। आप जो आपका यूक्लिड का चैप्टर है, राइट, तो उस वाले चैप्टर में ये आपको मिल जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर, तो वो त्रिभुज कैसा होता है, समकोण त्रिभुज होता है। यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन डी, राइट। क्यों, क्योंकि दो कोणों का योग अगर 90 है तो तीसरा ऑटोमेटिक जो है 90 बन जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, POQ जो कोण है, एक रेखा है, x का मान आपको बताना है बच्चों। तो देखिए ये 40 डिग्री, 4x 4 3 7x, इसको लिख लेना है, प्लस 40 डिग्री और बराबर कितना लिख देंगे, 180। 40 इधर जाएगा तो 140 डिग्री और बराबर में 7x,
तो 7 से ये 2 बार में कट जाएगा, 20 हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया? 20 डिग्री आपका सही आंसर हो गया बच्चों, ऑप्शन ए। चलिए 19 नंबर देखिए, आकृति में ओपी पैरेलल आर एस है, ओ क्यू 110 है, क्यू आर एस जो है 30 डिग्री है, तो पी क्यू आर आपको बताना है। ऐसा क्वेश्चन आपको जल्दी से बनाना है। तो देखिए क्या करोगे, यहाँ पे क्या कहा, ओपी और आर एस, यहाँ पे ओपी ये वाली लाइन और आर एस ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये वाली रेखा क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा हो जाएगी। ये 130 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अगर आप यहाँ पर एक समांतर रेखा ऐसे खींच देते हो जो कि इन दोनों के बराबर हो, तो ये पूरा टोटल कोण कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, ये वाला कोण 110 है, तो यहाँ वाला कोण भी कितना बन जाएगा, 110, और 110 तो ये वाला इतना कोण कितना बन जाएगा, 70 डिग्री बन जाएगा, और पूरा 130 है, तो ये वाला कोण कितना बन जाएगा, 130 माइनस 70, 130 माइनस 70 तो कितना बन जाएगा आपका, 60 डिग्री, 7×6 = 13, तो 60 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा। बीच वाला जो कोण है पी क्यू आर ये वाला कोण को पूछ रहा था, ये आपका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? तो एस 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 होता है, और ए एस ए होता है, एस ए एस होता है, एस एस ए नहीं होता है, तो नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 21 नंबर बच्चों, पी क्यू आर में, त्रिभुज एक पी क्यू आर है, उसमें कोण आर बड़ा है कोण क्यू से। क्या कह रहा है, कोण आर जो है वो बड़ा है कोण क्यू से, राइट। तो आर बड़ा है क्यू से, आर बड़ा है क्यू से, तो आर के सामने देखिए पी क्यू आर बना लीजिए, पी क्यू आर, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर। तो जो आर बड़ा है क्यू से, तो पक्का आर के सामने वाली जो भुजा होगी, आर के सामने वाली भुजा ये भी बड़ी होगी क्यू के सामने वाली भुजा से। तो इसका मतलब है आर के सामने की भुजा कौन सी है, पी क्यू बड़ा होगा आपका पी आर से। तो देख लीजिए इसमें कौन सा सही है, पी क्यू बड़ा होगा पी आर से, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए पी क्यू बड़ा है पी आर से, इस तरह से बच्चों निकालना होगा जैसे आपको बताया गया। 22 नंबर क्वेश्चन देखो, एबीसी में बीसी बराबर ए बी है, कोण बी 80 है, तो कोण ए किसके बराबर है, एबीसी एक त्रिभुज बना लीजिए इस तरह से, ए बी सी, ए बी बी सी और ए बी, बी सी और ए बी आपके दोनों बराबर हैं, तो इनके सामने के ये वाले दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। कोण बी आपका कितना है, 80 डिग्री है, ये x है, ये वाला x है, तो 2x प्लस का 80 बराबर 180, तो यहां से 2x बराबर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, 50 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो कोण ए का मान कितना आ जाएगा, 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर, एक चतुर्भुज के 3 कोण दिए हुए हैं, तो इसका चौथा कोण सबको जोड़ लीजिए, 75 और 75 हो जाएगा 150, 150 में 90 जोड़ दो बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 9 5 14, 240। अब 240 को किस में से घटा देना है, 360 में से घटा दीजिए, 0, 6 में से 4 गए 2, और ये 120 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा डी, राइट। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर, एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक ही क्रम में मिलाने पर बनने वाली जो आकृति होती है वो क्या होगी, समचतुर्भुज है, राइट। समचतुर्भुज होगी, तो ध्यान देना ये एक आयत हो जाएगा। क्या, अगर यहाँ पे सिंपल कोई चतुर्भुज कहता तो वो आपका समांतर चतुर्भुज बन जाता, राइट। तो यहां पर ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु को, एक त्रिभुज एबीसी के मध्य बिंदु को किसी भी एक शीर्ष चौथा बिंदु लेकर समांतर चतुर्भुज बनाते हैं जिसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। देखिए यहाँ पर जो इस तरह से एक फिगर बना हुआ है, ए है, बी है, सी है, ये आपकी प्रमेय है, इन तीनों का जो मध्य बिंदु है इनको जोड़ दिया जा रहा है इस तरह से, राइट। तो आपको दिखेगा क्या कि यहाँ पे ये सभी एरिया बराबर होते हैं, राइट। और ये जो आपको एक इस तरह से समांतर चतुर्भुज बन रहा है ये देख रहे हैं, तो ये आपका टोटल एरिया का क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। तो एबीसी जो एरिया है उसका 1/2 क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज जिसका क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, यानी आपको ये डी ई एफ, राइट। तो बी डी ई एफ जो एरिया बी डी ई एफ होगा वो आपका 1/2 होगा किसका, एरिया एबीसी का। जो एबीसी एरिया है उस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। तो आंसर ए आपका सही हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, देखिए 26 नंबर, दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधार और एक ही समांतर रेखा हो, दो समांतर चतुर्भुज हैं एक ही समांतर रेखा हो, उनके क्षेत्रफल का अनुपात 1:1। क्यों, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा। दो समांतर चतुर्भुज हैं, बराबर आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच है।
आगे देखिए 27, किसी वृत्त का एडी एक व्यास है। एक वृत्त ऐसे बना लीजिए, यहाँ पे एडी जो है वो आपका एक व्यास है, एडी। ये मान लीजिए ओ इसका केंद्र है, ए बी एक जीवा है, यहाँ बना लीजिए ए बी एक जीवा है। तो ए से बी को इस तरह से मिलाइए, ये बी हो गया, ए बी एक जीवा है। यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं एक बार फिर से इरेज करके। बच्चों ए बी एक जीवा है, देखिए ए से बी को मान लीजिए यहाँ से ए बी एक जीवा हो गई। और क्या कह रहे हैं, यदि ए डी बराबर 34 है, ए डी बराबर कितना है 34, तो ये आपका हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 17, राइट। और ए बी बराबर 30 है, ये कितना है 30 है। तो आपको डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर, तो कह रहा है वृत्त के केंद्र से ए बी की दूरी, वृत्त के केंद्र से ए बी की दूरी, तो इस पे एक लंब डाल दीजिए, राइट। वृत्त के केंद्र से ए बी की दूरी, तो ये आपका 15 बन जाएगा और ये 17 15, ये समकोण त्रिभुज बनाएगा। यहाँ पे आपको ओ और ये मान लीजिए डी है तो आप पी है तो आपको ओपी निकालना है। तो ओपी बराबर क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए ओपी का स्क्वायर और प्लस कर दीजिएगा आप ए पी का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर, राइट। 17 का स्क्वायर 289 होता है और आपका 15 का स्क्वायर क्या हो जाता है आपका 2 ओपी स्क्वायर प्लस 225 बराबर 289। 289 में से 225 घटा दीजिएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 9 में से 5 गया 4 और यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा 6, 64, राइट। तो ओपी बराबर हो जाएगा 64, तो ओपी स्क्वायर, तो ओपी बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी बच्चों। इस तरह से करना है। 28 नंबर, ए बी बराबर 12 है, बारह सी एम, बी सी बराबर 16 सी एम और ए बी रेखाखंड बी सी पर लंब है, तो ए बी सी से होकर जाने वाले वृत्त की त्रिज्या, राइट। तो देखिए ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 16 सेंटीमीटर है, राइट। ये सी एम नहीं है, ये सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ ऐसे लिखना है। ए बी रेखाखंड बी सी पर लंब है, ए बी जो है वो आपका बी सी, ये आपका बी सी हो जाएगा। और एक मिनट, यहाँ पे इस तरह से नहीं बनेगा, ये इस तरह से बनेगा बच्चों, ध्यान देना। क्या कह रहा है, ए बी बी सी पे लंब है, ए बी जो है यहाँ पे मैं बनाता हूँ फिर से, ए बी ये आपका ए हो गया, बी हो गया और ये बी सी हो गया, बी सी पर लंब है यानी यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो ये जो त्रिभुज बना, इस त्रिभुज से होकर के ये जो जा रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि ए बी सी से होकर जाने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इसका जो मध्य बिंदु होता है, जो विकर्ण होता है उसका मध्य बिंदु, वहीं पर इसका सेंटर रहता है। समकोण त्रिभुज में जो विकर्ण होता है उसका जो मिड पॉइंट होता है वहीं पे उसका सेंटर रहता है। अब आपको ए बी कितना दिया हुआ है, वो 12 दिया हुआ है और साथ में बी सी जो दिया हुआ है वो आपका 16 दिया हुआ है। तो आपका कर्ण की लंबाई, ए सी की लंबाई कितनी हो जाएगी वो आपको निकाल लेना है। तो 12 का स्क्वायर 144 और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 256, राइट, 256। तो यहाँ पे अब इनको जोड़ देना है तो कितना बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट में देखिए 4 6 0 और 2 5 9 और 10 की 0 और 2 1 3 और 1 4, 400 यानी कि ये आपका आ गया 20 सेंटीमीटर। ये आपका टोटल लेंथ एसी आ गई, इसलिए जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका मिड पॉइंट होगा, ये 10 होगा, ये भी 10 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही बच्चों। पटरी प्रकार की सहायता से निम्नलिखित कोण की रचना, कौन से कोण की रचना नहीं कर सकते हो, तो ध्यान देना जो समकोण होगा भाई 22.5 डिग्री की रचना कर सकते हो, 67 भी बना जाएगा, 40 डिग्री की रचना आप नहीं कर सकते हो। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, जहां ए क्या है भुजा, तो √3/4 और ए कितना है 2√3 और गुणे में 2√3 कर देना है। तो ये देखिए 2 से ये देखिए 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 कट जाएगा। अब √3 तो ये 3 3 हो जाएगा 3 और √3 ये आपका सही आंसर हो जाएगा 3√3। और √3 का मान अगर आप रखना चाहेंगे तो यहाँ से देखिए 3 गुणा 3 दशमलव ये आपका √3 का मान लगभग आपका बन जाता है 3.17, राइट, 3.17, सॉरी 1.73 इसको मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, तो क्या बन जाएगा 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 सते 21 के 1.31 के 3 और 2 5, 5.196
ये आपका आंसर हो जाएगा। तो √3 का मान होता है 1.732, 1.732 ये √3 का मान होता है, याद रखना। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं दी हुई 56, 60 और 52, तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको हमको क्या लगा देना होगा, इसका आंसर आपको बच्चों जो आपका हीरोज फार्मूला होता है उसका लगा करके इसका आंसर निकालिए और जल्दी से हमको कमेंट में कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों कि एक गोले की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन कितना होगा? तो इसका आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो बराबर 4/3 पाई और r कितना है 2r है, तो इसका क्यूब हो जाएगा बराबर 4/3 गुणे पाई और गुणे में 8r क्यूब बन जाएगा। तो 8 से ये 8 चौक 32, 32/3 पाई r क्यूब, 32/3 पाई r क्यूब ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, ये सही हो जाएगा, कटेगा नहीं, यहाँ ध्यान देना। तो सही आंसर डी हो जाएगा। अब 33 देखिए, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 6a² बराबर 96 है, 6 से ये कट जाएगा, 6 के 6 चौक 36, तो a बराबर आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, सही आंसर हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर सॉरी, ये आपका भुजा मिल गई। तो घन का आयतन, तो a क्यूब पूछ रहा है, 4 चौक 16 चौका 64 सेंटीमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 64 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम इसका बनेगा। देखिए 10 मीटर 10 मीटर 5 मीटर बीमा वाले कमरे में रखे जा लंबे की सबसे लंबे डंडे की लंबाई इसके विकर्ण के बराबर हो जाएगी 10 का स्क्वायर 100 प्लस 25 बराबर 225। 225 किसका वर्गमूल है 15, तो 15 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, एक बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए, त्रिज्या r से क्या कर दिया जाए r/2 और ऊंचाई h है, h से क्या कर दिया जाए 2h, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? पहले आयतन क्या होता है बेलन का पाई r²h। अब क्या हो जाएगा v डैश बराबर पाई तो वही रहेगा, r क्या कर दिया गया r/2 का स्क्वायर और इंटू में 2h कर दिया गया बराबर पाई इंटू में r²/4 और 2h, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, 1/2 पाई r²h बराबर v डैश किसके बराबर हो जाएगा 1/2 v के बराबर, यानी कि पहले वाले आयतन का आधा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 36 नंबर, 90 से 120 का वर्ग चिन्ह, 90 और 120 को जोड़ दीजिए, तो 90 प्लस 120 और बटे में आधा कर दीजिए, तो कितना बन जाएगा 210 और बटे में 2 करिएगा तो कितना आएगा 2 1 के 2 और यहाँ पे 0 2 पंचे 10, 105 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलिए 37 नंबर देखिए, 5 10 15 20 25 आंकड़ों का माध्य पूछ रहा है, तो इनको जोड़ दीजिए, 10 5 15 15 30 30 और 20 50 50 20 70 5 75 75 और 1 2 3 4 5, 75 को 5 से डिवाइड कर दिया तो ये कितनी बार में जाएगा 5 1 के 5, 15 5 75, तो आंसर क्या हो जाएगा 15 आपका सही हो जाएगा। तो 15 यहाँ पे तो कहीं नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए एक सेकंड, यहाँ एक बार फिर से जोड़ेंगे, 25 और 20 45, हाँ ठीक है सही है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, इसमें से आंकड़ों का परिसर पूछ रहा है, तो परिसर के लिए सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर कर देना है। सबसे बड़ा नंबर इसमें से ढूंढो, 20 11 19, ये 30 है, 30 30 30 30 30 30 30 से अभी कोई नहीं बड़ा है, तो यानी कि 30 माइनस सबसे छोटा नंबर, ये देखिए ये सबसे छोटा 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 6 से भी छोटा है कोई आई थिंक नहीं दिख रहा है, तो माइनस का 6 कर देंगे तो आपका 24 हो जाएगा। सही आंसर 24, 6 है कि नहीं? ट्वेंटी फोर, इसमें 6 से भी छोटा और कोई नंबर है? 6 से छोटा और कोई नंबर नहीं दिख रहा है बच्चों, राइट। तो आई थिंक इसका 24 होगा, यहाँ 26 लिखा गया, इसको 24 कर लीजिएगा, यही सही होगा, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 39, एक क्रिकेट मैच में महिला बल्लेबाज 30 गेंद में 6 बार चौका मारती है, तो चौका न मारे जाने की प्रायिकता, तो 30 बार में 6 बार चौका मारती, कितनी बार चौका नहीं मार रही है, चौका नहीं मार रही है आपको 24 बार, तो 24/30 आपका आंसर हो जाएगा, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30, यानी कि 4/5 इसका सही आंसर हो जाएगा, 4/5 ऑप्शन बी। चलिए 40 और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पे 455 बार आपको क्या प्राप्त होता है? चित्त, राइट, हेड। तो चित्त की प्राथमिकता या यहाँ पे प्रायिकता लिखना चाहिए था, प्रायिकता क्या होगी? तो आपको हो जाएगा 455, जितनी बार चित्त आया और कितनी बार में आया 1000 बार में आया, इसको काट दीजिए 5 से, 5 9 45, 5 1 के 5, फिर 5 से 5 दूनी 10, 0 0
अब ये आपका क्या आ जाएगा 91.200, 200 आ जाएगा, राइट, 91/200। अब यहाँ पे हम इसको भाग दे देंगे, देखिए तो 91 का आधा हो जाएगा आपका कितना, 2 चौके 8, और 2 चौके 8, यहाँ पे बचता है 1, 2 पंचे 10, और दशमलव 2 पंचे 10, और बटे में 100 बराबर 0.455। तो ये आपका आंसर हो गया, ये प्रायिकता का मान ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 0.455। आई होप कि बच्चों आपको ये काफ़ी मददगार साबित होगा और आपकी प्रैक्टिस को बूस्ट करेगा। ठीक है बच्चों, मिलेंगे जल्द ही ऐसे ही आपका साइंस का मॉडल पेपर लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।